सावन का महीना था। हरियाली चारों ओर छाई हुई थी, जैसे प्रकृति भी भगवान शिव की भक्ति में लीन हो गई हो। मंदिर की सीढ़ियां नमी से गीली थी, पुष्पों की सजावट से सजी शिवलिंग के आसपास का अनुपम दृश्य बन चुका था। हवा में घंटियों की मधुर ध्वनि और डमरू की थाप मानो स्वयं कैलाश से गुजर रही हो। यह दृश्य प्रतिदिन का था, पर सावन में इसमें भक्ति की सुगंध और दिव्यता और भी बढ़ जाती थी। मंदिर के मुख्य पुजारी पंडित चंद्रनाथ जी आज कुछ देर से उठे। आंखें मिचमिचाते हुए उठे और मन ही मन बोले, हे भोलेनाथ, क्षमा करें, आज नींद पर नियंत्रण न रहा। भोग आरती सब विलंब हो जाएगा। जल्दी जल्दी स्नान करके वस्त्र धारण करके पूजा की। तभी उन्हें मंदिर के पीछे से किसी नवजात के रोने की आवाज़ सुनाई दी। चौकन्ने हुए चारों तरफ देखा, कोई नहीं था। फिर उस झाड़ियों के पीछे एक कपड़े में लिपटा छोटा बच्चा मिला। कांपते हाथों से उसे उठाया, आंखें भर आई। जिसका कोई नहीं होता उसका शिव होता है, पंडित जी के मुख से निकला। हे भोलेनाथ, आपने इसे मेरे भरोसे छोड़ा है। आज से ये मेरा पुत्र है। इसका नाम शंभू रखता हूँ। समय बीतता गया। शंभू 12 वर्ष का हो चुका था। शांत, संयमी और अत्यंत भक्ति में लीन। पंडित चंद्रनाथ ने उसे मंत्र सिखाए, पूजा के विधि विधान सिखाए। एक दिन चंद्रनाथ जी ने शंभू को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा, मेरे जाने के बाद में ये 3 बातें हमेशा ध्यान रखना। भोग पहले भगवान को लगाना, फिर खुद खाना। जो भी मंदिर में चढ़े उसे बांटना है, जमा नहीं करना। कभी बासी भोजन भगवान को मत चढ़ाना। तेरी सेवा, तेरी पूजा एक दिन भगवान को मंदिर तक खींच लाएगी। और ऐसा कहकर पंडित जी सिर धाम को प्रस्थान कर गए। पर शंभू ने अपने गुरु की बातों को पत्थर की लकीर मान लिया। हर एक दिन शंभू चढ़ावा देखता, उसे साफ करता, प्रसाद बनाता, शिव जी को भोग लगाता, फिर वही खाता। मंदिर के आसपास के लोग भी उसकी निस्वार्थ सेवा से प्रभावित थे। पर एक दिन बहुत बारिश हुई। संयोग ऐसा हुआ कि कोई चढ़ावा नहीं आया। शंभू ने दोपहर तक इंतजार किया, फिर भगवान के आगे बैठ गया। भोलेनाथ, आज मैं आपको बिना भोग लगाए कैसे रहने दूं? पर चढ़ावा ही नहीं है, क्या मैं आपको भूखा रख दूं? उसकी आंखें भर आई। वो खाली हाथ से लिंग के आगे बैठा रहा। उस समय कैलाश पर्वत पर माता पार्वती ने देखा कि भोलेनाथ गंभीर है। प्रभु, आप चिंतित लगते हैं, क्या हुआ? भोलेनाथ बोले, पार्वती, मेरा भक्त शंभू संकट में है। उसके पास आज भोग नहीं है और वह मुझे भूखा नहीं देख सकता। और मैं भूखा तो मेरा भक्त भी भूखा। मुझे जाना होगा। और ऐसा कहकर भोलेनाथ नौकर का वेश बनाकर पृथ्वी लोक पर चले गए। प्रभु ने नौकर बनकर झोले में सूखे मेवे, घी, गुड़, फल इत्यादि लेकर मंदिर पहुँचे। शंभू ने नौकर बने भोलेनाथ को देखा तो वह बहुत प्रसन्न हुआ। भोलेनाथ बोले, सेठ जी ने यह भेजा है। अब रोजाना इसी तरह सेठ जी भेज दिया करेंगे। तुम निश्चिंत होकर भोजन बनाओ, खूब भोग लगाओ। अब रोज भोलेनाथ जी सेठ जी का नौकर बनकर आते। कभी फल, कभी सब्जियां, कभी घी, गुड़ लेकर आते। शंभू बिना किसी सवाल के उन्हें स्वीकार करता, प्रसाद बनाता, भोग लगाता, मंदिर में भक्तों को बांटता। पर एक दिन वह रुक न सका। बोला, हर दिन आप आते हो, पर सेठ जी कभी नहीं आते। अगर सेठ जी नहीं आए तो मैं भोग नहीं लूंगा। भोलेनाथ मुस्कुराए, देने वाला डांट खा रहा है, आज ये पहली बार देखा है। और हंसते हुए लौट गए। अगले दिन भोलेनाथ माता पार्वती स्वयं सेठ सेठानी बनकर आए। माता पार्वती कांजीवरम साड़ी पहनी तो भोलेनाथ ने सफेद कुर्ता पजामा। उनकी वेशभूषा देखकर शंभू की आंखें खुली की खुली रह गई। आज प्रभु लग ही रहे थे सबसे निराले। कभी देखा न कभी सुना। आज भोलेनाथ ने अपने शरीर पर भभूति की जगह कुर्ता पहना। जटाओं में माँ गंगा निकलती थी जहाँ, वहाँ केसरिया पगड़ी पहनी थी। गले में सांपों की जगह सोने की चैन और पैर में खड़ाऊ की जगह राजस्थानी मोजड़ी। एक कमी थी, गोल मटोल पेट।
आज सेठ जी बनकर वह भी पूरी हो गई। माता पार्वती और भोलेनाथ जब एक दूसरे को देखे तो एक दूसरे को निहारते रह गए। पार्वती बोली, प्रभु यही खड़े रहेंगे या चलेंगे? जय राम जी की कहकर आज भोलेनाथ पहुंच गए शंभू के मंदिर की चौखट पर। शंभू ने भी आज मजे की रसोई बनाई थी। हलवा बनाया, उस पर बादाम काजू के कतरन की सजावट की। 3 तरह का आटा मिलाकर घी का मोरन देकर सुंदर पेड़े बनाए, उन्हें घी में डुबोया और हरी चटनी के साथ आलू परवल की मिर्ची अदरक डालकर स्वादिष्ट सब्जी तैयार की। इतने पर भी मन नहीं माना तो 2 तरह की मिठाई और बना दी, 2-3 तरह का साग। बेटा आज बहुत भूख लगी है, आज देर मत कर, जल्दी भोजन परोसो। शंभू ने कहा, सेठ जी अभी थोड़ी देर प्रतीक्षा करें। सेठ जी बने भोलेनाथ बोले, नहीं अब प्रतीक्षा नहीं कर सकते। कहकर भोलेनाथ लपके रसोई की तरफ। खबरदार, जो भी एक भी भोजन सामग्री को छुआ तब तक भोलेनाथ को भोग नहीं लगेगा, कोई नहीं खाएगा। शंभू की ऐसी ऊंची वाणी सुनकर भोलेनाथ अपने घुटनों को अपने बगल में दबाते हुए मौन होकर वहीं उंगली मुंह पर लगाए बैठ गए और माता पार्वती ना चाहते हुए भी अपनी हंसी को रोक नहीं पाई। माता पार्वती बोली, प्रभु आप थोड़ी भी प्रतीक्षा नहीं कर सकते? जब शंभू बोला, वह सबको जिमाएगा तो आप रुक क्यों नहीं जाते? तब भोलेनाथ बोले, पार्वती यह बात नहीं है। आज मेरा भक्त मेरी भक्ति में इतना तन्मय हो गया है कि उसने मिठाई में नमक और सब्जी में चीनी मिला दी है। मैं तो वही ठीक करने जा रहा था। पार्वती बोली, बस इतनी सी बात मुझे कह देते। और तुरंत शंभू के पास गई और बोली, बेटा तुमने इतने व्यंजन बनाए हैं, एक एक व्यंजन को प्रभु को भोग लगाने में समय लग जाएगा, भक्तगण आते ही होंगे, मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ। तब शंभू कुछ क्षण सोचा और फिर बोला, माता आप सही कह रही हैं, आप मेरी मदद कर दीजिए। माता पार्वती तुरंत रसोई में गई, एक थाल में सभी प्रकार के व्यंजन को सजाया और भगवान को भोग लगाया। भोग लगाते ही सारा प्रसाद अमृतमय हो गया। इतने में सभी भक्तगण आ गए। सुंदर प्रसाद देखकर सभी देवतागण नंदी, कार्तिकेय, गणेश जी से भी रहा न गया और सभी एक साथ बोल उठे, हम प्रसाद पाने के लिए व्याकुल हो रहे हैं। इतने लोग! शंभू देखकर हैरान हो गया। आज से पहले तो कभी इतने नहीं देखे। तभी मंदिर का आंगन दिव्य प्रकाश से भर गया। देवगण, गणेश, कार्तिकेय, नंदी सभी अपने असली स्वरूप में आ गए। मंदिर का हर कोना रोशनी से नहा गया। आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। एक अलौकिक वातावरण बन गया। ऐसा सुंदर मनोरम दृश्य आज से पहले शंभू ने नहीं देखा था। भोलेनाथ और माता पार्वती ने अपने असली स्वरूप में आए और कहा, शंभू आज के बाद तुझे कभी मंदिर के चढ़ावे के लिए प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी। तुम ऐसे ही प्रसाद बनाते रहो, भोग चढ़ाते रहो, खुद भी खाओ और सभी को खिलाओ। मेरा आशीर्वाद सदा के लिए तुम्हारे साथ है। हे भोलेनाथ, जैसी कृपा आपने शंभू पे बनाई वैसी सब पे बनाए रखना। जय श्री शंकर भोलेनाथ, जय श्री कृष्ण।